मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यह इलाका बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर बड़ा संयुक्त हमला किया है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। IRGC के मुताबिक यह हमला करीब 5 घंटे तक लगातार चलता रहा। इस दौरान मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। दावे के अनुसार इजराइल के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर अटैक ड्रोन और रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि यह हमला उत्तरी शहर हाइफा से लेकर तेल अवीव और दक्षिण के बेरशेबा तक कई सैन्य ठिकानों पर किया गया। वहीं इजरायली सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने एक कोऑर्डिनेट मिसाइल अटैक किया है, जिसका मुख्य निशाना मध्य इजराइल था। अब इस बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी ISPR से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी और करीब 120 दिनों में यह तेल बाजार में पहुंच जाएगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 1 साल में अमेरिका लगभग 200 मिलियन बैरल तेल वापस अपने रिजर्व में जोड़ने की योजना बना रहा है, जो अभी निकाले गए तेल से लगभग 20% ज्यादा होगा। इस बीच फारस की खाड़ी से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां 2 विदेशी ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ, जिसके बाद जहाजों में आग लग गई। इराकी पोर्ट्स कंपनी के प्रमुख फरहान अल फातूसी के मुताबिक बचाव अभियान के दौरान जहाजों से 38 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें माल्टा के झंडे वाला जेफिरोस और मार्शल आइलैंड्स का सेफसी विष्णु शामिल हैं। फिलहाल विस्फोट की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा सूत्रों को शक है कि विस्फोटकों से लैस एक ईरानी नाव इन जहाजों से टकराई हो सकती है। इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। इधर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों पर हमला की नई लहर शुरू कर दी है। इन हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं, जबकि कई देशों ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से रिकॉर्ड मात्रा में तेल जारी करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हार के करीब है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। हालांकि इस तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों को हार्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पक और परिमल नाम के भारतीय टैंकर सुरक्षित रूप से हार्मुज से गुजर गए हैं। आपको बता दें कि हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हालांकि मौजूदा तनाव के कारण अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों पर अभी भी पाबंदियां जारी हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता यह तनाव सिर्फ क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं और जैसे जैसे संकट से जुड़ी नई जानकारी सामने आएंगी, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे।